दोस्तों नमस्कार। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव इस बार तय समय पर नहीं हो पाएंगे। ग्राम पंचायतों का कार्यकाल 26 मई 2026 को खत्म हो रहा है, लेकिन प्रदेश की मतदाता सूची अभी तक तैयार नहीं हो पाई है। थर्ड नहीं 13 डिग्री का केस है। माल मैंने ही चुराया है, पीपल के नीचे दबाया। हवालात की हवा अच्छों को सुधार देती है। शुक्ला समर कूल कूलर, हवा अच्छी है, ठंडक सच्ची है। समर कूल, लाइफ बनाए वंडरफुल। राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची को जारी करने की तारीख को 10 जून कर दिया है, यानी चुनाव अब जून के बाद ही हो पाएंगे। ऐसे में अगर आप भी इस चुनाव का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे तो उसके लिए थोड़ी देरी और होने वाली है। तो आइए इस बारे में विस्तार से आपको बताते हैं। चुनाव देरी होने की असली वजह। दरअसल असली समस्या मतदाता सूची में आई है। एसआईआर के बाद आयोग को पता चला है कि मतदाता सूची में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में डुप्लीकेट नाम, यानी कि राज्य में कई लोगों के नाम वोटर लिस्ट में दोबारा जुड़ गए हैं। आपको बता दें, मतदाता सूची में कुल 1.26 करोड़ संदिग्ध डुप्लीकेट नाम मिले हैं, जिसकी वजह से मतदाताओं की कुल संख्या 4.68 करोड़ से ज़्यादा हो गई है। अकेले अवध क्षेत्र में 97.50 लाख नामों के दोहराव की आशंका जताई जा रही है। राज्य चुनाव आयोग इस समस्या को लेकर बहुत गंभीर है, जिस कारण वह अब राज्य में तीसरी बार पूरी सूची का सत्यापन कराने जा रहा है। मतदाता सूची का होगा सत्यापन। चुनाव आयोग ने पहले अंतिम मतदाता सूची 22 अप्रैल को जारी करने की बात की थी, लेकिन डुप्लीकेट नामों की वजह से तारीख लगातार बढ़ती गई। अब चुनाव आयोग ने 21 अप्रैल से 28 मई तक आधार कार्ड से मिलान करने के बाद दोबारा सत्यापन का आदेश दिया है। इसके लिए राज्य के सभी बीएलओ को निर्देश दे दिए गए हैं। यहाँ आपको बता दें, देश में हुए एसआईआर की पूरी प्रक्रिया ये बीएलओ ही कर रहे हैं। आधार से मिलान करने के बाद 29 मई से 9 जून तक डेटा कंप्यूटरीकरण किया जाएगा और इसके बाद मतदान केंद्रों की मैपिंग होगी और तब अंत में 10 जून को नई शुद्ध मतदाता सूची जारी होगी। तब कहीं जाकर आपके चुनाव की तारीख फिक्स हो पाएगी। डुप्लीकेट मतदाता आखिर हैं कौन? डुप्लीकेट मतदाता वे लोग हैं जिनका नाम, पिता का नाम या पति का नाम एक से ज़्यादा गाँव या पंचायतों में दर्ज है। एक ही व्यक्ति का नाम कई जगहों पर चढ़ गया हो। आयोग की आशंका है कि लगभग 3 करोड़ अतिरिक्त नाम सूची में जुड़ गए हैं। इन्हें हटाने के बाद ही नई सूची बनाई जाएगी। यही कारण है कि सरकार इन फर्जी मतदाताओं को हटाने के लिए पूरे देश में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू की थी, जिससे देश में अवैध और फर्जी वोटरों को हटाया जा सके। दोस्तों, चुनाव टलने का एक और बड़ा कारण आरक्षण की प्रक्रिया है। ओबीसी आरक्षण के लिए पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट अभी आना बाकी है। बिना आरक्षण तय हुए चुनाव कराना मुश्किल लगता है। पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर पहले ही कह रहे थे कि चुनाव समय पर होंगे, लेकिन अब स्थिति साफ हो गई है कि आने वाले 2 महीनों तक पंचायत चुनाव नहीं होने वाले हैं। ऐसे में चुनाव आयोग अपने अधिकारियों को निर्देश देकर वोटर लिस्ट में फिर से तैयारी करने के काम पर लग चुका है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में पंचायत चुनाव की तारीख को लेकर याचिका दायर है। कोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग से जवाब मांगा है कि क्या चुनाव 26 मई से पहले हो सकते हैं या नहीं। कोर्ट का कहना है कि पंचायत चुनाव समय पर कराना जरूरी है, लेकिन ये दिखता हुआ नजर नहीं आ रहा है। राज्य चुनाव आयोग ने एसआईआर की प्रक्रिया पूरी होने के बाद आंकड़ों को जारी किया। इसमें कुल 13,39,84,792 वोटर थे, यानी कि 2 महीने के दावे और आपत्तियों के बाद वोटर लिस्ट में कुल 84,28,767 मतदाता बढ़े हैं। लेकिन वही 2024 के मुकाबले कुल 2.06 करोड़ वोटर के नाम कट गए हैं। इसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने 10 अप्रैल 2026 को अंतिम मतदाता सूची जारी की, जिसमें पुरुष मतदाता लगभग 7 करोड़ के आसपास थे, महिला मतदाता 6 करोड़ और इनमें 18 से 19 आयु वर्ग के मतदाताओं की संख्या लगभग 17 लाख थी। अभी आयोग 28 मई तक सत्यापन पूरा करने की कोशिश कर रहा है। अगर सब कुछ सही रहा तो जून के दूसरे या तीसरे हफ्ते तक अधिसूचना जारी हो सकती है और पंचायत चुनाव जुलाई अगस्त में 3 चरणों में हो सकते हैं। दोस्तों, पंचायत चुनाव टल गए हैं। मुख्य वजह मतदाता सूची में भारी डुप्लीकेट नाम और आरक्षण की वजह से हुआ है। आयोग अब तीसरी बार सत्यापन कर रहा है। ये देरी आम लोगों के लिए परेशानी का सबक बन रही है, क्योंकि पंचायत स्तर पर विकास कार्य, योजना और पैसा सब प्रभावित होता है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या पंचायत चुनाव समय पर नहीं हो पाने से गांव में असर पड़ेगा? क्या डुप्लीकेट नाम हटाने की प्रक्रिया ये सही है? कमेंट करके अपने राय जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसी ही और जानकारी के लिए देखते रहें दैनिक जागरण।